Okay, student, first of all, the common logarithm is such type of logarithm which is having the base of 10 and it is written as log 10 or simply as log. When no base is mentioned, it is usually assumed to be the base 10. तो ये हम कॉमन logarithm की जो है some notations examples आप देख सकते हो. When 10 raised to power 1 it means log 10 which is equal to 1. 10 raised to power 2 means 100 which is equal to log 100 which is equal to 2. इस तरह से आप फर्दर ये आप इसकी examples देख सकते हो. Some of the examples for the common logarithm. Now logarithm is having two part. First part is said to be as characteristic और जो second part होता है उसको हम कहते हैं mantissa. Logarithm जो है basically जो characteristic का इसका part होता है ना वो integral part होता है, ठीक है. यानी integral part of logarithm is called the characteristic and it tells us that how big or small the number is. ओके स्टूडेंट्स, तो लॉगरिथम की जो करेक्टरिस्टिक जो इसका पार्ट है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे और मेंटिसा करेंगे ना. तो मेंटिसा को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंटिसा. मेंटिसा इज बेसिकली द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम. इट रिप्रेजेंट एज द फ्रैक्शन और द कंपोनेंट एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा और ये डेसिमल पार्ट होगा लॉगरिथम का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लॉग 5000 जब आप फाइंड करते हो ना तो 3.698 आंसर आता है. तो यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है ना दैट इज 0.698 मीन्स 0.698 दैट इज मेंटिसा. Okay, so we have to find the characteristic for log 725 as well as these three parts. तो first of all जो मुझे method easy लगता है, वैसे तो there are different method to find the characteristic. The most simplest method is कि आपको scientific notation में इनको convert करना है और उसके बाद जो integral part होता है means 10 raised to power जो value आती है that is basically characteristic. convert कर लिया ना scientific notation में तो उसके बाद जो 10 की power आती है ना वो power means n जो है वो characteristic होता है, ठीक है. तो ये ज़्यादा इजी वे है. तो आपने वो करेक्टरिस्टिक जो है डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. और ना एक मेथड तो मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो उसकी पावर होती है उसको हम करेक्टरिस्टिक लेट कर लेते हैं ना, ठीक है. यहाँ पर फाइंड अ नंबर ग्रेटर देन 1. अगर आपका नंबर लॉग जहाँ जिसका फाइंड करना है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है. और देन हमने करेक्टरिस्टिक जो है उसका इस तरह से करना है जो आपके जो डेसिमल पॉइंट है उसकी सारी लेफ्ट हैंड साइड देखनी है. वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल लॉग 567 में नंबर 1 से ग्रेटर है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो जो पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल अगर पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं उनके बिल्कुल लास्ट पे एग्जिस्ट करता है. पॉइंट के लेफ्ट साइड पे टोटल आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 हैं, वो आप मेंशन कर दोगे और फिर उसके बाद उसको आपने -1 करवा देना है, ठीक है. अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपके जो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लोगे नंबर ऑफ डिजिट्स. यहाँ पर जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो, और उसके बाद जो -1 है वो आप खुद से यहाँ पर करवा दोगे. जो आंसर आएगा दैट विल बी करेक्टरिस्टिक. सो 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इज़ द करेक्टरिस्टिक फॉर लॉगरिथम 567. ओके. नेक्स्ट ये है केस कि अगर आपका नंबर 1 से लेस है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 0.0123 यहाँ पर ये नंबर 1 से लेस है. तो आपने यहाँ पर काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट वो नंबर और उसके बाद जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि +1 है वो उसके साथ आप +1 करवा दोगे और माइनस ओवरऑल साइन यहाँ पर आएगा. नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट. अब डेसिमल पॉइंट के दरमियान आपके पास जो जीरोज आ रहे हैं ना वो ओनली 1 0 है, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो 1 के साथ सिर्फ 1 0 मेंशन है तो उसका नंबर आप मेंशन कर दोगे कि 1 0 आया और +1 ऑलरेडी जिस तरह से फार्मूले में था लाइक +1 वो आप साथ में कर दोगे और माइनस साइन ओवरऑल आ रहा है तो इट विल बिकम 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 -2. 2 के ऊपर बार है इसका मतलब होता है -2. सो इन दिस वे आप जो है सेकेंड वे से भी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में जो लॉग 725 है लॉग 9.87 ये दोनों क्वेश्चन सेम जो है वही वाला केस बनता है जब आपकी जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे 725 के 3 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक विल बिकम इक्वल टू 3 एंड -1 जो ऑलरेडी फार्मूले के अकॉर्डिंग था तो आपका करेक्टरिस्टिक आ गया 2 फॉर दिस क्वेश्चन. एंड यहाँ पर आप देखो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली 1 डिजिट था तो 1 - 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया. दिस क्वेश्चन ये वो केस बनता है ये दोनों क्वेश्चन का जब आपका जो है जो वैल्यू है वो 1 से लेस होती है. तो यहाँ पर आप काउंट करोगे ज़ीरोज़ को, ठीक है. तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कितने ज़ीरो है पॉइंट के बिटवीन. यहाँ पर 1 2 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो आप 3 लोगे माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग और +1 भी फार्मूले के अकॉर्डिंग. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 आता है. 4 बार भी आप इसको कर सकते हो. नाउ अगेन 0.54 का लॉग आपने फाइंड करना है तो उसका करेक्टरिस्टिक देखने क्या आता है. तो मेन रिक्वायरमेंट यही है करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू हमने काउंट करना है माइनस जो पॉइंट है उसके बिटवीन जितने ज़ीरो हैं. तो यहाँ पर देर इज़ नो ज़ीरो दैट्स वाई माइनस ब्रैकेट में यहाँ पर ज़ीरो जो है कोई भी नहीं है तो ज़ीरो मेंशन कर देंगे. +1 फार्मूले वाला आ जाएगा तो 0 + 1 जो है माइनस जो है जब इसके साथ रिजॉल्व होगा इट विल बिकम -1 तो 1 के ऊपर बार 1 बार इज़ बेसिकली आंसर ऑफ द करेक्टरिस्टिक फॉर दिस क्वेश्चन. होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक विद द 2 मेथड्स मैंने आपको बताए थे. एक मेथड था साइंटिफिक नोटेशन वाला जिसमें आपने जस्ट पावर देखनी है पावर क्या आ रही है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद और जो n की पावर होगी दैट इज़ इनडायरेक्टली द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम. और सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने किया था
Don't forget to like and share this video as well as subscribe my channel. Till then, take care.